चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय। ध्रुव महाराज की भगवत प्राप्ति के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार भगवान ध्रुव महाराज से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं कि वे इसी जन्म में ध्रुव लोक के ऊपर राज्य करेंगे, जिस लोक के ऊपर ब्रह्मा जी तक का शासन नहीं है, जो कल्प काल अंत होने पर प्रलय में ध्वंस नहीं होता। ऐसे ध्रुव लोक के ऊपर ध्रुव महाराज राज्य करेंगे और अपने जीवन के अंत के बाद भगवत धाम को वापस आ जाएंगे। इस तरह आश्वासन देने के बाद भगवान अप्रकट हो जाते हैं और अब ध्रुव मन ही मन सोच रहे हैं। श्लोक संख्या 30। समाधिना नैक भवेन यत्पदम विदु सनंदा दय ऊर्ध्वरेतसा मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगता पथ पथन्मतिः। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, श्री भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि के अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही श्री भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की है। मैंने तो 6 महीनों में ही वही फल प्राप्त कर लिया तो है, तो भी श्री भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। ध्रुव अपने आप को लज्जा महसूस कर रहे हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए चतुष्कुमार जैसे ब्रह्मचारी, ऐसे ऊर्ध्वरेतसा मतलब महान नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों जन्मों तक भक्ति करते रहते हैं, योग अनुष्ठान करते रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं 6 महीने में मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उनको भौतिक इच्छा के कारण भक्ति की। अपने आप को बार बार लज्जा महसूस कर रहे हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु। इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष यथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी, सनंदन, सनक, सनातन तथा सनत कुमार अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करके समाधि में रहकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ हुए, किंतु जहां तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 मास की भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। अतः उन्हें आशा थी कि भगवान से भेंट होते ही वह उन्हें तुरंत अपने धाम को लेते जाएंगे। वे यह भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया है क्योंकि वह प्रारंभ में भौतिक शक्ति के बस में थे और अपनी विमाता से बदला लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव महाराज को इन दोनों विचारों के लिए घोर पश्चाताप हुआ। हरे कृष्ण। पहले की बात पे तो पश्चाताप हो ही रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं। और भी ध्रुव महाराज को ये अनुभव हुआ कि भगवान तो हमको साथ में लेके गए ही नहीं। इसका मतलब हम अभागे हैं। ये भौतिक ऐश्वर्य भगवान ने हमको दिए, ये ये हमारा दुर्भाग्य है। वास्तव में भगवान की विशेष कृपा है भक्तों का संग। भगवान की सबसे विशेष कृपा है भगवत भक्ति करने का अवसर। भौतिक उपलब्धियां भगवान का विशेष आशीर्वाद नहीं है। यहाँ ध्रुव महाराज अपने आप को अभागा मान रहे हैं कि भगवान ने मुझे 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। अहो बत ममानात्मभ्यम मंदभाग्यस्य पश्येत् भवच्छिदपादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्। नीतू माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन भगवान के चरण कमलों से पास पहुंच गया हूँ जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तु की याचना की जो नाशवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज हमको सिखा रहे हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी अभी भी भौतिक वस्तुओं के लिए ही भाग रहे हैं। पहले बाहर के लोगों से सम्मान की प्रत्याशा करते थे, अभी भक्तों से सम्मान की प्रत्याशा करते हैं। पहले बाहर की वस्तुओं के प्रति आसक्ति थी, अभी भक्तों के समाज में ही कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आसक्ति रहती है। तो ये सारी वस्तुएं, पहले बाहर मेडल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की होड़ थी, अभी भक्तों के समाज में अरे दीक्षा हो जाए, द्वितीय दीक्षा हो जाए, अरे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो दिमाग में चलता रहता है। तो ये सारी वस्तुओं की भावनाएं मूर्खता है। हम भक्ति कर रहे हैं, ये अपने आप में भगवान का पुरस्कार है, इस तरह हमको समझना चाहिए। जय माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य। इस श्लोक में अनान्यतम शब्द अत्यंत सारगर्भित है। आत्मा का अर्थ आत्मा है और अनात्म्य का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा या आध्यात्मिक अवस्था को समझ नहीं लेता तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है क्योंकि वे श्री भगवान के पास तो पहुंचे किंतु अज्ञानतावश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि श्री भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं है। अतः अमरत्व अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र श्री भगवान है, अन्य कोई भी नहीं है। हरिम विना न स्रंति तरंती कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए परमेश्वर को भविष्यत भी कहा गया है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को सभी प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। वैष्णव भक्त को सदा अन्याभिलाषिता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव श्री नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भागवते वासुदेव का जाप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें श्री भगवान की अहेतु की कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ किंतु उन्हें पश्चाताप बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्दों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह ही पछताना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि ये इस्कॉन एक क्लब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कई जगह पर क्लब में जाते हैं, अलग अलग जगह मनोरंजन मिलता है, चलो इस्कॉन भी चलते हैं, वहां भी अच्छा लगता है। गुरु महाराज बोलते थे दिस स्पिरिचुअल लाइफ इज द सीरियस बिजनेस, ये गंभीर विषय है। हम लोगों को बहुत गंभीरता से कृष्ण भक्ति का अनुसरण करना है, क्योंकि यहाँ अपेक्षा ये की जाती है कि हम शुद्ध भक्ति के पथ पर चले। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जहाँ बाकी सारी भौतिक वस्तुओं को छोड़ने का प्रयास भक्त करता है, नहीं तो वो अपना समय भी व्यर्थ कर रहा है, बाकी लोगों का भी समय व्यर्थ कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं भक्ति के पथ पर चलना है, भौतिक आकांक्षाओं को छोड़ना चाहिए। मतिर्विदूषिता देवे पत पत्वधि पत पद्पधि भी असहिष्णु भी यो नारदः वचः तथ्यं नागृहीशम् असत्तमः। अक्रूर प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अनुवाद। क्योंकि उच्च लोकों में स्थित सभी देवताओं को फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं
श्री नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। भौतिक संसार का ये लक्षण गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या भौतिक संसार में हर व्यक्ति के अंदर होती है। दूसरों की प्रगति देख करके कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। तो जब कोई देवता देखते हैं कि कोई महान तपस्या कर रहा है तो उसमें व्यवधान डालते ही हैं। ध्रुव वह समझ पाए कि हो सकता है कि देवता मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं थे, ईर्ष्यावश उन्होंने मेरे अंदर इस तरह के विकार डाले। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अवसरों का उल्लेख है कि जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है तो देवतागण विचलित हो उठते हैं कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर ले। उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थायी है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। स्वर्ग के निवासी सभी देवता अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलकें भी चलाने हेतु स्वतंत्र नहीं हैं। हर कार्य उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति की उच्च स्थित से ईर्ष्यालु होकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे महान वैष्णव श्री नारायण के शिष्य होते हुए भी वे उनके सत्य उपदेशों को ग्रहण न कर सके। अब ध्रुव महाराज को घोर पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने उन उपदेशों की क्यों उपेक्षा की। श्री नारद मुनि ने उनसे कहा था, तुम अपनी विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की क्यों चिंता करते हो। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा था कि तुम तो केवल बालक हो, अतः ऐसे अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना देना। किंतु ध्रुव महाराज तो श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर अडिग थे। अतः श्री नारद मुनि ने सलाह दी थी कि वे फिलहाल अपने घर चले जाएं और बड़े होने पर भक्ति करने का प्रयास करें। ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने श्री नारद मुनि के उपदेश को क्यों अस्वीकार किया और क्यों श्री भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार करने का वर पाने पर तुले रहे। ध्रुव महाराज को पश्चाताप था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसीलिए उनकी चेतना दूषित हो गई थी। तो भी श्री भगवान इतने दयालु है कि ध्रुव की भक्ति के कारण उन्होंने ध्रुव को परम वैष्णव प्रदान किया। मैं गौर पूर्णिमा के दिन कुछ बच्चों के साथ बात कर रहा था और उनमें से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि भगवान तो हमारे पिता हैं, हम जब जिसका भी नाम लें वो क्यों नहीं स्वीकार करते। हम जिस भी तरह से उनकी तरफ जाएं वो क्यों नहीं स्वीकार करते। कोई भी भौतिक आकांक्षा के साथ भी जाएं तो वो क्यों नहीं स्वीकार करते। तो चर्चा इस तरह हो रही थी कि भगवान तो सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप भक्ति मत कीजिए, वो भी तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। एक नास्तिक को भी तो भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी टूटी फूटी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को क्या चाहिए ये सोचना शुद्ध भक्ति है। हम अपने ही बारे में कब तक सोचते रहेंगे। भगवान को क्या चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त शुद्ध भावना से उनको शरणागत होता है, जब भक्त उनके सिवा और किसी को नहीं चाहता है। ये प्रेम का लक्षण है। हम किसी व्यक्ति से क्या संबंध इसीलिए रखते हैं कि उसका घर बड़ा है, कि उसकी गाड़ी बड़ी है, कि उसकी सुविधाएं ज्यादा हमको मिल जाएंगी। ये प्रेम कहाँ हुआ। तो उसी तरह भगवान के पास अगर हम जा रहे हैं, वास्तविक विशुद्ध प्रेम चाहते हैं, तो भौतिक आकांक्षाओं के बिना शुद्ध भक्ति की भावना से जाना चाहिए। अगर वो हमारे मन का स्थिति रहेगी तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। नहीं तो भगवान तो हमारे हर तरह से देखभाल वैसे ही कर रहे हैं। देवीं मायामुपाश्रित्य प्रक्षुब्धा इव भिन्नदृक् तपये द्वितीयपि असति भातृभर्तृव्य हृदि हृदरुजा। सुरेखा मोदी माता जी। कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वै दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोच कर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। हरे कृष्ण। तो ये
वास्तव में ध्रुव महाराज को साक्षात्कार साक्षात्कार हुआ कि देवताओं को मैं क्यों कोस रहा हूँ, मैं देवताओं के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। वास्तव में मैं माया के वश में हूँ। माया के वश में होने के कारण मुझे ये भौतिक संसार बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, भगवान की भक्ति से भी। मैं अपने भाई से शत्रुता समझ करके ही तो भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से बाहर निकला। तो उसमें देवताओं को क्या दोष दूं? ये तो मेरा ही स्वयं का माया का आवरण है। तात्पर्य आरती माता जी। भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात हो। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अवचेतन मन पर स्थिर विभिन्न प्रभावों के कारण अनेकानेक बातों का सृजन करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण हम कल्पना से अनेक मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक निर्मिति है। वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्मा श्री भगवान की संतान अथवा उनकी तटस्थता शक्ति के आनुषंगिक फल उपोदत उपोत्पाद है। भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। यह भी एक अन्य प्रकार का स्वप्न दर्शन है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान है वे किसी विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल में भेद नहीं बरतते। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह 5 भौतिक तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सृष्टि से भी मनुष्य तथा देवता के शरीर की बनावट एक जैसी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ईश्वर के अंश हैं। चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से, हम सभी मूलतः एक हैं, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा, दैवीम माया मुपाश्रित्य, उनके मोह का कारण भौतिक शक्ति माया की संगति थी। हरे कृष्ण। तो मुख्यतः हमको ये समझना है कि वास्तव में ये भौतिक संसार में अच्छा या बुरा दोनों ही बुरा है। कोई अगर निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाए तो वो ये नहीं सोचता कि अच्छा जेल में आज अच्छी रोटी मिली, अरे कल तो सूखी मिली थी, आज तो बहुत अच्छे से हमको ज़्यादा काम नहीं दिया, हम अच्छे से सो पाए, अरे आज तो बहुत जल्दी उठा दिया। ये विचार दोनों ही मूर्खता है। अच्छा कोई व्यक्ति हो, निर्दोष व्यक्ति हो, गलती से जेल पहुंच गया या तो छोटा मोटा कुछ क्राइम भी किया है पहुंच गया, वो ये सोचता है कि मेरी कब सजा पूरी, कब मैं कब यहाँ से बाहर निकलूं बस। ये अच्छा बुरा जेल के अंदर सारा ही तो बुरा है, जेल के अंदर रहना ही तो बुरा है। उसी तरह भौतिक संसार में अच्छा बुरा दोनों ही बुरे हैं। एक भगवत भक्त ये समझता है कि मैं कैसे भगवान की भक्ति में कैसे सेवा में लग जाऊं बस, बाकी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मयि तत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेवा गतायुषि प्रसाद्य जगतात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम् भवचित्तम् आयच्चेहं भवं भाग्य विवर्जिता। मयूरिका माता जी पढ़िए। श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मांगी हैं। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे जो पहले से ही मृत हैं। ऐसे व्यक्ति का उपचार करना जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर के साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की है। हरे कृष्ण। यद्यपि ध्रुव महाराज ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन भगवान क्योंकि दे करके गए हैं उनको इतना बड़ा साम्राज्य, ध्रुव अपने आप के ऊपर लज्जा महसूस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसी इच्छाएं रखी ही क्यों हृदय में जो भगवान ने मुझे भौतिक वस्तुएं दी। ये वास्तव में इतने बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद, भगवान के साक्षात्कार दर्शन करने के बाद, फिर मेरे अंदर इस तरह भावनाएं क्यों थी। यद्यपि नहीं थी, पहले की भावनाएं सोच करके भगवान ने दिया, लेकिन फिर भी ध्रुव अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं।
श्याम गोविंद प्रभु जी। तात्पर्य कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की प्रेमावृत्ति में अनुरक्त रहने वाला भक्त अपना सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है। यह भक्ति करने की सही विधि नहीं है। निसंदेह अविद्या के कारण भक्त कभी कभी ऐसा कर बैठता है, किंतु ध्रुव महाराज को अपने ऐसे आचरण पर पछतावा हो रहा है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ पर भक्त की एक विनम्रता का भी प्रदर्शन है कि कैसे भक्त अपने पूर्व में करे हुए कार्यों के लिए भी लज्जित रहते हैं। और अभक्त का लक्षण क्या है? वो एक बार कोई काम करेगा, उसको बस पूरा जिंदगी वही गिनाता रहेगा, बस वही एक ही अच्छे काम को पूरा जिंदगी गिनाता रहेगा, उसको उसी के लिए सम्मान चाहिए पूरा जिंदगी। हमने ये किया था, हमने वो किया था, बस। और भक्त का लक्षण क्या है? वो हजार अच्छी चीजें करेगा, लेकिन एक वो बात याद रखेगा जिसके कारण वो विनम्र रह सके कि देखो मेरे अंदर बहुत एक आकांक्षा थी। रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा प्रशंसा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के सामने रूप सनातन दोनों भाई नीचे गिर करके महाप्रभु को बोलते हैं, हम म्लेच्छ सेवी हैं, हमने म्लेच्छों की सेवा की है, हम पतित हैं, हम किसी लायक नहीं, हम स्पर्श करने लायक नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारा जन्म पूरे विश्व के उद्धार के लिए हुआ, नहीं नहीं हम पतित हैं। हरिदास ठाकुर जो प्रतिदिन 3 लाख नाम लिया करते थे, चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं आते। सभी भक्त जिस घर में एक कक्ष में अगर सभी भक्त महाप्रभु के साथ बैठे हुए हैं, तो हरिदास ठाकुर बाहर खड़े रहते थे, धूप में धूल में दंडवत करते हुए बाहर बाहर लेटे रहते थे। भक्त लोग उनको प्रयास करते थे अंदर लाने का, वो नहीं आते थे। वो बोलते थे नहीं, मैं म्लेच्छ परिवार में जन्म लिया हूं, मैं नीच हूं। इस तरह से हमेशा अपनी कोई ना कोई बात को पकड़ के भक्त विनम्र रहने का प्रयास करते हैं, ना कि अपने कोई ना कोई उपलब्धि को पकड़ के गर्वित होने का प्रयास करें। स्वराज्यम यक्षतो मूढ़ान मनो में भिक्षितो बता ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकाराणि वाधना। गौरी शंकर प्रभु। पूरी तरह अपनी मूर्खता और पुण्य कर्मों के न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम सका संपन्नता चाहिए। यद्यपि भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा प्रदान की थी। मेरी स्थिति जो प्रभु जी थोड़ा इधर जो जो स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति की थी है, जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने के लिए कह जाने पर अज्ञानवश चावल के कुछ तने की मांगे नहीं मांगे। तो टूटे हुए चावल कोई मांग ले बड़े शहंशाह, बड़े राजा को प्रसन्न करने के बाद, इसको हम मूर्खता ही तो बोलेंगे। उसी तरह भगवान से कोई भौतिक आकांक्षा मांगना, ये वास्तव में मूर्खता है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक में स्वराज्यम शब्द, जिसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बद्ध जीव जान ही नहीं पाता कि पूर्ण स्वतंत्र क्या है। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी ही स्वाभाविक स्थिति। परमेश्वर के अंश जीवात्मा की वास्तविक स्वाधीनता यही है कि वह सदैव परमेश्वर पर आश्रित रहे, जिस प्रकार की एक बच्चा माता पिता की देखरेख में स्वाधीन होकर खेलता है। बद्ध जीव की स्वाधीनता का अर्थ यह नहीं है कि वह माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से भिड़ता रहे, अपितु वह श्री कृष्ण की शरण में जाए। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से जूझ करके पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहता है। इसे अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। वास्तविक स्वाधीनता तो भगवान की सेवा में फिर से जुड़ जाना है। जो कोई वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन जाना जाता है, वह मुक्त भाव से भगवान की सेवा करता है। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके सर्वथा विपरीत भौतिक स्वामित्व है, जिसे हम भ्रमवश स्वतंत्रता मान लेते हैं। अनेक राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं, किंतु तथाकथित स्वतंत्रता से मनुष्यों की परतंत्रता ही बड़ी है। जीवात्मा कभी भी भौतिक जगत में स्वतंत्र रहने का प्रयास करके प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके चिंतन सेवा करनी होती है। ध्रुव महाराज को पछतावा है कि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने परदादा ब्रह्मा से भी अधिक संपन्नता की इच्छा की। भगवान ने उनकी यह याचना वैसी ही थी
जैसे कि किसी महान सम्राट से किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा चावल के टूटे कणों की मांग। निष्कर्ष यह निकला कि जो कोई भी भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है, उसे भगवान से भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करनी चाहिए। भौतिक संपन्नता प्रदान करना बहिरंगा शक्ति के कड़े विधि विधानों पर निर्भर करता है। शुद्ध भक्त तो भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करने की याचना करते हैं। यही हमारी असली स्वतंत्रता है। यदि हम कुछ और चाहते हैं तो यह हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार से भक्त लोगों की भावना भगवान की सेवा में होना चाहिए। भगवान की सेवा छोड़ करके अगर हम माया शक्ति के अधीनस्थ रहेंगे तो वो स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मानो कोई व्यक्ति कोई राज्य का नियम तोड़ करके और अवैध ढंग से कोई क्राइम कर दे, कोई चोरी कर दे, कोई डकैती कर दे, तो उसका पूरा जीवन एक नरक बन जाता है। क्योंकि वो हमेशा चोर चोर जैसा पुलिस से छुपता रहेगा, दूसरों से छुपता रहेगा, अपनी आइडेंटिटी छुपाता रहेगा। लेकिन जो सरकारी नियमों का पालन करता है वो स्वच्छंद एकदम खुले सड़क पे घूमता है। उसी प्रकार से जो भगवत सेवी भक्त हैं, जो भगवान पे आश्रित भक्त हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जो भगवत विद्वेषी हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर नहीं है, डरना तो उनको है, वो परतंत्र है। ध्रुव की इस तरह भावना सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि वर्णन करने के बाद मैत्रेय मुनि अभी बोल रहे हैं। मैत्रेय वाचा ना वै मुकुंदस्य पदारविंदयो राजो जुषस्तात भवादृशा जना वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेरथमात्मनो यदृच्छया लब्धमना समृद्धया। ओजस्विनी माता जी पढ़िए। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता श्री भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करने हेतु आसक्त रहते हैं, वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और श्री भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु। तो मैत्रेय मुनि अभी सारांश बता रहे हैं ध्रुव की भावनाओं का कि हे विदुर, आप जैसे शुद्ध भक्त हैं, ध्रुव भी वैसे ही शुद्ध हो गए हैं। और ऐसे भक्तों का एकमात्र भावना है, जैसे भंवरा कमल के आसपास मंडराता रहता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों के ही चिंतन में हमेशा निमग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान की सेवा छोड़ करके और कोई वस्तु की याचना नहीं करते। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता है। वे ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी तथा सबके परम मित्र है। जब मनुष्य इन बातों को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपन्नता के पीछे नहीं पड़ता, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी या योगी अपने स्वयं के सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु दिन रात श्रम करते हैं। ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं और योगी भी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने हेतु कठिन योगाभ्यास करते हैं। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती। उसे न तो योग शक्ति चाहिए, न मुक्ति अथवा भौतिक संपन्नता। वह तो जब भी श्री भगवान की ये जो प्रभुपाद सिद्धांत बता रहे हैं, इसके ऊपर एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, किसको याद है? ये जो योगी कर्मी ज्ञानी ये किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन भक्त लोग इस तरह कोई झंझट में नहीं लगते। एक श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम नहीं मुक्ति मुक्ति ते कामनी सकल अशांत भक्त निष्काम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वेरी गुड। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भुक्ति भुक्ति मतलब कर्मी, कर्म वासनाएं, भोग करने की इच्छाएं, भुक्ति कामी भुक्ति मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
यस, यामिनी माता जी आगे पढ़िए। वह तो जब तक भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है, जिसमें केसर की धूली रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान में व्यस्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के चरण कमलों से मधु को वास्तव में नहीं चख सकता। मनुष्य को किसी प्रकार से भौतिक परिस्थितियों के आने और जाने से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना होता है। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना का न होना निष्काम कहलाता है। मनुष्य को भ्रमवश यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ समस्त कामनाओं का परित्याग है। यह असंभव है। जीवात्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है, अतः वह कामनाओं को नहीं त्याग सकता। जीवात्मा में कामनाएं होनी ही चाहिए, यह तो जीवन का लक्षण है। जब निष्काम बनने की संतुष्टि प्राप्त हो तो उसका यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्त के लिए यह मनस्थिति अर्थात निस्पर्श होना उचित स्थिति है। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। भक्त को भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के मानदंड से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुजिता, इससे कृष्ण भक्ति के लिए समय मिल जाता है। भक्त अपने जीवन को साधारण से साधारण रखते हैं, सरल से सरल रखते हैं, और भगवान जिस प्रकार उनको रखना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन तो करते ही हैं, लेकिन उन कर्मियों की तरह, योगियों की तरह, ज्ञानियों की तरह पागल नहीं होते अनर्गल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। उनका एकमात्र ध्येय होता है कि किसी तरह अपना जीवन आराम से चलता भी रहे, और साथ साथ में मुख्यतः हमारा समय बीते हमारी ईश चेतना, भगवत चेतना वृद्धि करने। आकर्ण्यात्माजम आयंतम समपरेत्य यथागतम राजान श्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। रेखा माता जी। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे उस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। हरे कृष्ण। अभी महाराज उत्तानपाद को ये सूचना मिली कि ध्रुव की तपस्या फलित हो गई है, भगवान का उन्हें आशीर्वाद मिल गया, ध्रुव अभी घर वापस आएंगे। उत्तानपाद तो सोच के बैठे थे बच्चा गया, क्योंकि वन में गया है, कोई खबर भी नहीं है। नारद मुनि बोल के तो गए थे कि चला गया सही जगह पर, लेकिन वन में कौन बच्चे को इतने जंगली जंगली जानवर हैं, भूखा प्यासा कैसे बचता। तो उत्तानपाद तो सब सारी अपनी आकांक्षाएं छोड़ ही चुके थे, लेकिन अब जब ये समाचार मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए, अपने भाग्य का सराहना करने लगे। विवेकानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या तथा आत्मसंयम की हाँ पढ़िए पढ़िए आत्मसंयम के लिए जंगल चले गए, और राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु का बालक जंगल में रह सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव महाराज के जंगल चले जाने के बाद राजा उत्तानपाद सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल चले गए, अतः वह अपने आप को सबसे दुर्भाग्यशाली समझ रहा था। अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, किंतु अपने अति के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया पुत्र वापस आ जाए। तो जिस प्रकार तिरस्कृत करके भेजा था, उत्तानपाद पहले से ही दुखी थे। अभी जब खबर मिली है ध्रुव आ रहे हैं,
तो उस प्रकार से उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षेर हर्षवाग वगेन धर्षिता पुरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। ब्रजेश को पढ़िए। मीनू माता जी। यद्यपि उसे संदेहवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भावविह्वल हो उठा और हर्षी तिरेक से झट उसने संदेहवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। तो यद्यपि ये बात कोई बोलेगा, हो सकता है कि ऐसे ही पुरस्कार लेने के लिए कोई झूठी बात बोल रहा हो, लेकिन क्योंकि नारद मुनि भी बोल के गए थे तो श्रद्धा तो थी ही। तो बड़े प्रसन्न हो गए महाराज उत्तानपाद, संदेशवाहक को बड़ी भेंट दी और ध्रुव को लेने के लिए, जाने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयारी करने लगे। श्लोक संख्या 39 से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक तो था कि ध्रुव महाराज जो है, जब वहां पे मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जनरली हम लोग बचपन से ये सोचते थे कि भगवान का दर्शन हो जाए, पहले यही समझते थे। पर अभी समझ में आ रहा है कि भगवान के दर्शन हो जाने से हम ये जरूरी नहीं कि हम भगवत धाम चले जाएं। भगवान के मतलब दर्शन, तो प्रभु जी इसी को थोड़ा समझना चाह रहे थे कि दर्शन जो भगवान का अभी जैसे हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, तो वास्तविक में दर्शन को कैसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। भगवान का दर्शन, भगवान की संगति, भक्तों की संगति, भगवान का नाम, ये सब वस्तुएं हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनी है। प्रभुपाद इसकी तुलना करते हैं जैसे एक व्यक्ति को प्लेन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जमीन पर सब कुछ बताया जाता है, या पायलट की तरह उसको अगर कोई एक्सपीरियंस पायलट ले जाए भी साथ में, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब वो प्लेन उड़ाएगा, खुद उड़ाएगा, तब कोई सहायता उसको नहीं दे सकते। जितनी ट्रेनिंग देनी थी पहले दे दी, अब उसको अपना प्लेन खुद ही उड़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये सारी वस्तुएं हमें मदद तो करती हैं, लेकिन जब तक भक्त अपने साधना से भगवान को प्रसन्न नहीं करता, तब तक भगवत भक्ति प्राप्त नहीं करता। जैसे एक और भक्त मुझे उस दिन चर्चा कर रहे थे, गौर पूर्णिमा के दिन, वो बोल रहे थे, देखिए प्रभु जी, आप बोल रहे हैं शुद्ध नाम लेना चाहिए, अजामिल ने तो शुद्ध नाम नहीं लिया। तो मैंने उसको पूछा कि फिर अजामिल का हुआ क्या, ये बताओ। वो बोला, वो तो बच्चे को बुला रहा था, विष्णुदूत आ गए, उसकी गति प्राप्त हो गई। मैंने कहा गलत। ये आधी कहानी पूरे भारतवर्ष को मालूम है, भागवत में पूरी कहानी मालूम लिखी है। भागवत में क्या है? विष्णुदूत यमदूतों से अजामिल की रक्षा किए, और उसके बाद अजामिल हरिद्वार गए, अजामिल वहां जाके शुद्ध नाम जप किए, भगवान का आशय, उसके बाद भगवत धाम गए। उसी तरह ध्रुव महाराज यहाँ पर भगवत प्राप्ति किए हैं, लेकिन जो आकांक्षा थोड़ी बहुत भी मन में थी, भगवान ने उसको पूर्ण किया। और अभी आगे और भी थोड़ी गलती करेंगे ध्रुव महाराज अगले अध्याय में, उसको भी भगवान शोधन करेंगे, और उसके बाद भगवत धाम गमन की कथा भी ध्रुव महाराज की आएगी। तो ये शुद्ध होना साधना के स्तर पर हमारा स्वयं का प्रयास भी जरूरी है। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, हमारा प्रयास भी जरूरी है। ठीक है प्रभु जी, इसमें एक चीज और था कि जो दर्शन, जैसे हमें भक्तों का संग मिल रहा है, और वहां पे भगवान का जो अपना श्री श्री राधा मदन मोहन जी का दर्शन करते, तो ये सब जो हो रहा है कि मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि यस, मुझे हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं कौन, तो यही हमारा दर्शन है। देखिए, मैं एक बार गुरु महाराज के साथ जब ट्रैवलिंग कर रहा था, तो गुरु महाराज ने मुझे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बुलाया फ्लाइट की। बोला अभी लैंडिंग होने वाले, तुम इधर ही बैठ जाओ। तो मैं पहली बार फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठा। तो लैंडिंग होती कितनी देर, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट के लिए बैठा।
तो 5-7 मिनट में ही मैं खुश हो रहा था, अरे वाह मैं तो फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ। लेकिन फर्स्ट क्लास में यदि पूरा फ्लाइट बैठना है तो मुझे उतना किराया भरना पड़ेगा। उसी तरह अभी हमें जो दर्शन मिल रहा है, अभी जो हमें संगति मिल रही है, अभी जो हमें भागवत श्रवण मिल रहा है, वो थोड़े थोड़े समय के लिए मिल रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा है। लेकिन अगर इसको चिरकाल तक प्राप्त करना है तो ये भगवत प्राप्ति के बाद ही संभव होता है। तो अभी जो मिल रहा है वो भी वास्तविक है, भगवान का दर्शन अभी भी वास्तविक है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन अभी हमको क्षणिक दर्शन मिल रहा है और इसी को हमको अविरत रूप से प्राप्त करना है, ये भगवत प्राप्ति है। अभी फ्री सैंपल। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस हरे भुवन। कृष्ण प्रभु जी। हाँ कमल सिंह राजपूत प्रभु। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था कि नाम, विग्रह, स्वरूप और प्राण प्रतिष्ठिता में भगवान किसमें है? भगवान सब में है। नाम भगवान से अभिन्न है, नाम को कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं लगती। नाम साक्षात भगवान है। तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं वो साक्षात भगवान स्वयं है। कई भक्त लोग तो विग्रह रखते नहीं हैं, केवल एक चित्रपट पे भगवान का नाम ही लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र लिख करके उसी की पूजा करते हैं कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। इसी तरह शालिग्राम शिला की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, वो साक्षात विष्णु मूर्ति है। और जो मंदिर में विग्रह बनते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यद्यपि भगवान तो हर वस्तु में प्रकट हैं, हर वस्तु में उपस्थित हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम भगवान को अनुरोध करते हैं कि हे भगवान आप इस विग्रह के माध्यम से हमारी सेवाएं स्वीकार कीजिए, तो भगवान उसमें भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। जी हरे। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज, तो उनका अभी बताया गया था कि अगले मतलब अब आगे क्या होगा कि उनकी जो माता है, मतलब जो उनकी सौतेली माता है सुरुचि, उनको वो वन में अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते और उनकी इसी प्रकार मृत्यु हो जाएगी। और उनका जो पुत्र है ना, वो भी यक्षों के द्वारा मार दिया जाएगा। इस तरह से जब भगवान ऐसे ध्रुव महाराज को बता रहे हैं तो जैसे ये क्योंकि ध्रुव महाराज के हृदय में ये इच्छा थी कि इनसे बदला लेना है, इन्होंने ऐसे किया, इस वजह से ऐसा बताया जा रहा है क्या कि भगवान इस तरह से उनको वर दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, जिन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हारा दिल दुखाया है उनके साथ ऐसे हो जाएगा। वास्तव में ध्रुव महाराज भक्ति के माध्यम से शुद्ध हो गए थे, उनके हम्म। हृदय में उनके प्रति कोई बैर था नहीं। लेकिन भगवान वैष्णव अपराध की गंभीरता को बताने के लिए वो सूचना दे रहे हैं कि देखो यस प्रभु। जिसने तुमको इस तरह अपराध किया उनकी ये गति होने वाली है। तो इस तरह भगवान वैष्णव अपराध की गंभीरता को बता रहे हैं। यद्यपि ध्रुव के अंदर वो इच्छा नहीं थी कि उनका अनित हो, और उसका प्रमाण क्या है कि ध्रुव तो स्वयं उत्तम की मृत्यु का बदला आगे लेंगे गंधर्वों से। तो हम्म। तो अगर उनको अगर प्रसन्नता होती तो बदला लेने क्यों जाते? उनको तो स्वयं को खेद है कि इस तरह काम हुआ, लेकिन भगवान वैष्णव अपराध की गंभीरता को बताने के लिए वह सूचना ध्रुव को दी है। तो यस प्रभु जी, तो जैसे उत्तम है, उत्तम की इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती समझ नहीं आ रही है। अगर हम वैष्णव अपराध भी देखें तो क्योंकि वो तो छोटे थे, जैसे ध्रुव महाराज छोटे थे, वो और भी छोटे थे। अब उनकी माँ ने क्या किया उससे समझ नहीं आ रहा है। इसमें और हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे दुर्योधन, दुर्योधन हम्म। के अपराध के कारण बाकी कौरव और पूरा के पूरा जितने राजा उनके समर्थन या संबंध में थे सबको कष्ट भोगना पड़ा। हम्म। इसी तरह भगवान के भक्तों के संबंध में भी जो होते हैं उनको भी तो बिना कारण कृपा मिल जाती है। उसी तरह हम्म। जो अपराधी होते हैं उनके संबंधी को भी उनको भी भोगना। जैसे इंद्र ने बृहस्पति को अपमान किया तो सारे देवताओं को उसका फल भोगना पड़ा। तो ये हम्म। अपराध पे भी और कृपा पे, दोनों पे लागू होता है। जब कोई किसी हम्म। के संबंध में होता है, किसी के साथ होता है, संगति होती है, तो उसको भी उसका अंश मिलता है। इसलिए हम लोग अच्छी संगति के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छी संगति रहेगी तो उनकी भक्ति के कारण भी हमको उनका अंश हम्म। मिलेगा।
प्रभु जी यहाँ पर हरि बोल। प्रभु जी यहाँ पर एक बात और आ रही है कि जैसे उनके जो पिता है उत्तानपाद, हम्म। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उनकी गलती समझ आ रही है कि उन्होंने सुरुचि को इतना भाव ही क्यों दिया कि वो इस तरह से बोल पाए। और यदि ऐसा भी है तो जब उन्होंने सुरुचि ने उनको गोदी से उतरने के लिए बोला तो वो बोल सकते थे कि नहीं ये यही बैठेगा। सबको तो वो अपनी पत्नी के सबको वश में थे। सबको और अलग अलग जब अलग अलग कष्ट ध्रुव मिलते हैं। जैसे हम्म, सुरुचि को शारीरिक कष्ट मिला तो उत्तानपाद को मानसिक कष्ट भी मिला, जैसा कि हम पहले देख रहे हैं पिछले श्लोक में। हम्म, उत्तानपाद जब से ध्रुव गए थे तब से लेके अभी तक उस मानसिक रोग से, उस मानसिक व्यथा से पीड़ित थे। हम्म, तो अलग अलग हम्म, तरह से अपराध का फल मिलता है। पहले जमाने में किसी की नाक गल जाती थी वैष्णव अपराध करने से, किसी को कोढ़ हो जाता था, चैतन्य चरितमृत में कितने उदाहरण हैं। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कई बार मानसिक अशांति शारीरिक कष्ट से ज्यादा कष्टप्रद होती है। तो वह भी वैष्णव अपराध का फल है। और सबसे बड़ा वैष्णव अपराध का फल है कि आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छा ही खत्म हो जाना। ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध का दुष्फल है। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर अपराधों के फल मिलते हैं। हम्म, ठीक। थैंक यू प्रभु जी। गीता हरे इन कृष्णा। देखो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे ध्रुव महाराज ने बाद में रियलाइज किया कि मैं माया के प्रभाव के अंदर था, लेकिन इनिशियली वो पहले सोच रहे थे डेमिगॉड्स के बारे में कि इन्होंने मुझे मोहित किया। तो क्या इसे भी हम ऑफेंस समझ सकते हैं कि मेंटली उन्होंने डेमिगॉड्स के प्रति गलत सोचा? ऑफेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन मन में विचार आना ये तो स्वाभाविक है। कभी भी कोई गलती होती है तो ये जीवात्मा का स्वभाव है कि वो पहले ही सोचता है कि किसी और की वजह से ये हुआ है। लेकिन तुरंत ही ध्रुव महाराज ने सोचा नहीं नहीं, देवताओं का दोष क्या है, ये तो मैं स्वयं ही माया के वशीभूत हो गया था, इस कारण मैं सोच रहा। तो उस तरह कोई वाचिक रूप से या शारीरिक रूप से अपराध तो किया नहीं। मन में जैसे ही आया तुरंत उसको हटा दिया। तो इससे एक और सीख मिलती है कि मन में अगर कोई अपराध आते हैं उसको तुरंत शोधन करना चाहिए। मुश्किल कहाँ होती है, जब हम उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वहां दिक्कत होती है। तो फिर क्या होता है, ध्यायति विषया पुंसान संगस्तेषुपजायते। फिर हमारी आसक्ति हो जाती है, फिर हम उस बात को बोल भी देते हैं, कर भी देते हैं, फिर वो वैष्णव अपराध गंभीर हो जाता है। तो उस तरह से अगर मन में विचार आए भी तो तुरंत उसका शोधन कर लेना चाहिए। ठीक जी है। प्रभु जी। थैंक जैसे यू प्रभु। हम करुणा सिंधु किताब में देखते हैं कि एक बार ऋषिकेश में शिला प्रभुपाद के साथ जो भक्त लोग थे, तो वो लोग एकादशी भूल गए थे कि आज एकादशी है। तो प्रभुपाद ने याद दिलाया कि आज तो एकादशी थी, तुम लोग सब भूल गए, तुमने अन्न प्रसाद ले लिया। तो सब भक्तों को बड़ा दुख हुआ। तो प्रभुपाद ने बोला शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अगर बाई चांस कभी एकादशी छूट जाए या टूट जाए तो अगले दिन द्वादशी के दिन भी व्रत करना चाहिए। तो आप लोग द्वादशी के दिन अब व्रत करना। तो ठीक है, उस तरह नियम प्रभुपाद ने बताया। लेकिन क्योंकि सभी भक्तों ने अन्न ही बनाया था, प्रभुपाद ने बोला ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ द्वादशी के दिन ही व्रत करूंगा, अब तुम यही प्रसाद मैं मुझे भी दे दो। तो गुरु महाराज सोचने लगे, गुरु महाराज उनके सेवक थे उस समय, गुरु महाराज सोचने लगे अरे प्रभुपाद तो एकादशी कर सकते थे, तो प्रभुपाद ने क्यों एकादशी नहीं की, प्रभुपाद को तो मान पता था। फिर भी प्रभुपाद ने बोला मैं द्वादशी को ही तुम्हारे साथ कर लूंगा, अब जो बना है वही मुझे दे दो। तो ये मन में विचार आया। लेकिन तुरंत ही प्रभुपाद के विषय में गुरु महाराज ने सोचा अरे नहीं, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, प्रभुपाद जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाद में कई सालों बाद जब गुरु महाराज ने हरि भक्ति विलास पढ़ी, तो उसमें उसमें गुरु महाराज ने पढ़ा कि 80 साल के बाद, 80 साल की उम्र के बाद एकादशी करने की जरूरत नहीं है। और वो साल में प्रभुपाद की आयु थी 81 साल, 81 ईयर्स। तो जो प्रभुपाद करे वो सही कर रहे थे, लेकिन मन में विचार आया उसको तुरंत बाहर निकालना चाहिए। तो अपराध को सोचते रहेंगे तो वो अपराध वाचिक या मानसिक या सॉरी वाचिक या शारीरिक रूप से आ जाएगा। लेकिन मन में आया तुरंत शोधन कर दिया तो फिर वो अपराध नहीं लगता है। ठीक है। जी प्रभु थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।